नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से हम ग्रामेटिकल चैप्टर्स आपको डिलीवर कर रहे थे अपने वीडियोस के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा अपना मॉड्यूल चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कोर्स में, अपने कंटेंट में एक बैलेंस बनाना है। और ये बैलेंस तभी बनेगा जब हम किसी क्वेश्चन पेपर का हर पार्ट कवर करें। तो कई स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आने वाले समय में, जिनमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम है SSC CGL एग्ज़ाम, CPO एग्ज़ाम, 10+2 एग्ज़ाम एवं UPSC से जुड़े हुए कुछ एग्ज़ाम, बैंकिंग से जुड़े हुए एग्ज़ाम तथा स्टेट गवर्नमेंट की कुछ परीक्षाएं। इन सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान रखते हुए आज से हम वोकैब का एक स्पेशल मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। तो इस यूज़फुल मॉड्यूल को शुरू करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक लर्निंग चैनल है, आपके ज्ञान को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ा देता है। तो आप अगर अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि आप एक एक वर्ड, क्योंकि जितने भी वर्ड मैं आपको बताऊंगा वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं मैंने, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर करूंगा। तो वीडियो इसलिए कह रहा हूँ पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करें, जो आपका एक स्पेशल अटेंशन माना जाएगा कि आपने इसे बड़े ध्यान से देखा है। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, मॉड्यूल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मॉड्यूल किस बारे में। मॉड्यूल है इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, जो वोकैब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है SSC एग्ज़ाम्स के अंदर, बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर, UPSC एग्ज़ाम में एवं स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कई परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन मिनिमम 4-5 की संख्या में तो आते ही हैं एग्ज़ाम के अंदर, और ये ऐसे नंबर हैं कि अगर आपको आता है तो सिर्फ आपको एक टिक करना है और आपको उसका नंबर मिलेगा। इसमें माता बच्ची वाला कोई काम नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इडियम फ्रेजेस का मीनिंग क्या है। इडियम फ्रेजेस कुछ वर्ड्स का एक पेयर होता है, एक समूह होता है, जिससे कोई खास एक निश्चित अर्थ निकलता है। सच लायक हम कहते हैं, हमारी हिंदी भाषा में कुछ कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, उनको अंग्रेजी में एक विशेष तरीके से लिखा जाता है, जिसे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के नाम से पुकार लेते हैं। जैसे हमारी हिंदी में किसी मुहावरे का अर्थ होता है, लोकोक्ति का अर्थ होता है, और फिर उसे वाक्य में उपयोग करते हैं। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे। आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा इडियम फ्रेजेस का, और आपसे उसका मीनिंग जानना चाहेगा वो ऑप्शन के रूप में। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक, कौन सी इडियम फ्रेजेज है, उसका अंग्रेजी में मीनिंग क्या है और उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। ये खासकर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों को हिंदी अर्थ से किसी चीज़ को याद करना आसान रहता है। तो आपको जैसे भी सुटेबल है वैसा कर सकते हैं। शुरुआत में कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जितने भी वर्ड डिस्प्ले करूँगा, एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, ये वो क्वेश्चन है जिनको कई बार मल्टीपल टाइम्स बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सीरीज में जितने भी वर्ड डिलीवर करूंगा, इनको प्रिपेयर करें, इनका फ़ायदा आपको आगामी एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो लेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पे हम एक क्लबिंग बताते हैं कैसे की हमने। यहाँ वर्ड लिखा है, यहाँ सामने उसका मीनिंग है। यहाँ पे वर्ड है पहली इडियम फ्रेजेस के रूप में, ये SSC CGL एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। ए फ्लैश इन द पेन। इसका अंग्रेजी में जो मीनिंग पूछा जाएगा आपसे वो ये होगा, ये ऑप्शन में मिलेगा आपको। इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है सडन सक्सेस। हिंदी में इसे कह सकते हैं अचानक मिली सफलता। अब कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है याद इसको कैसे करना है, तो इसके लिए कोई ऐसी उल्टी सीधी ट्रिक बना के हम इसको याद करें या बजाय इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए उल्टे सीधे तरीके कई लोग अपने डिलीवरेंस में इन चीज़ों को शामिल करते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस में उस शब्द को समझ के याद किया जाए तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो आप इसको वर्ड को दिमाग में इमेज बना के सेट करें कि भाई ये चीज़ ऐसी है जिसका अर्थ मुझे दोनों तरीके से याद रखना है। और इडियम फ्रेजेस को याद रखना कठिन नहीं होता। अगर आप 2-2, 5-5 की संख्या में से याद रखने की हैबिट डालोगे तो तुरंत याद होगा। सेकंड आते हैं, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है बड़े बड़े एग्जाम में, लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। कभी भी आप इन चीज़ों को देख के
तभी मैंने कहा था कि तिकड़मबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। कभी इन चीज़ों को देख के अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ देखें हॉर्स लिखा हुआ है, गिफ्ट लिखा हुआ है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका मीनिंग कैसे निकलेगा। इसलिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल बिल्कुल ना करें। यहाँ इसका अर्थ होगा क्रिटिसाइज ए गिफ्ट, यानी किसी व्यक्ति के उपहार की आलोचना करना। दिस इज़ द मीनिंग इन हिंदी, और ये इसका अंग्रेजी में मतलब है। अगली जो हमारी इडियम फ्रेजेज आती है वो ये है टू सेल अंडर फॉल्स कलर। इसे कहते हैं हम ए हिपोक्राइट। वो व्यक्ति जो दिखावा करता है, पाखंडी है, उसको हम इस इडियम फ्रेजेज से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी चौथी और फोर्थ नंबर की इडियम फ्रेजेस पे, जिसको कई बार एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, दैट इज हरक्यूलियन टास्क। ये तो अपने आप ही इससे समझ में आता है, क्योंकि हरक्यूलियन होता है कोई जटिल चीज़ को सॉल्व करने की जैसा। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन, अत्यधिक जटिल। तो यहाँ पे हमने आपके सामने कुछ वर्ड डिस्प्ले किए एग्जाम्पल के रूप में। ये सीरीज अब हम आगे बढ़ाते हैं, आगे नए शब्द आपके सामने लाते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले 4 नए शब्दों के साथ हम हाजिर हैं। नए 4 इडियम फ्रेजेज अब आपके सामने मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। इन शब्दों को सिस्टमेटिक वे में याद रखने का तरीका ये है कि आप एक बार फिक्स कर लें कि मैं पर डे 4, 5, 10 शब्द याद करूँगा, और इनको रिपीट करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, जिससे आपको ये चीज़ इमेज के रूप में याद हो जाए। जैसा मैंने कहा, कोई ऊल जलूल तरीका अपना के इनको याद रखने की कोशिश ना करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका कन्फ्यूज़न बढ़े। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस अपनाएं, शब्दों को याद करें, रिवाइज करें, जिससे वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो यहाँ पे हम 5th नंबर का जो वर्ड ले रहे हैं, दैट इज़ टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। इसका मीनिंग आता है टू बी एंटायरली चेंज। किसी भी व्यक्ति का पूर्णतः परिवर्तित हो जाना, उसके स्वभाव में या उसके नेचर में, जो मैं कहूँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले, तो वो हम इस इडियम फ्रेजेज के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अगला वर्ड है टू 6 नंबर, टू ब्रीथ वंस लास्ट। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की मृत्यु होना, टू डाई। तो यहाँ पे ये वर्ड इस तरीके से आता है। 7 नंबर पे अगली इडियम फ्रेजेस आती है टू कॉल नेम्स। इसका अंग्रेजी में मीनिंग आता है टू एब्यूज। एब्यूज का मतलब किसी को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना किसी के लिए। तो उसको हम इस इडियम फ्रेजेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th नंबर पे आता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई योजना बना रखी है और किसी भी वजह से वो उसको गुप्त रखना चाह रहा है, पर अचानक ही कोई कारण ऐसा होता है जिससे वो योजना उजागर हो जाती है, खुल जाती है, ओपन में आ जाती है। देन वी कैन से टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका क्या मतलब है, किसी योजना का उजागर हो जाना या खुल के सामने आ जाना। तो ये 4 शब्दों में नए 4 इडियम फ्रेजेज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो देखने को मिले। टोटल 8 शब्द अब तक मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए। अब हम आते हैं अगले नए 4 शब्दों के साथ। लेट्स सी। तो दोस्तों हाजिर है नए 4 शब्दों के साथ आपके सामने। इनमें से जो आगे मैं जो 4 शब्द देने जा रहा हूँ आपको, पहले जो 3 शब्द हैं उनका रिकॉर्ड है कि कई बार ऐसा हुआ है कि ये तीनों शब्द एक ही पेपर में, खासकर एसएससी एग्जाम में एक ही पेपर में एक साथ पूछे गए हैं, और एक नहीं कई बार ऐसा संयोग बना है। और ये बोलचाल की भाषा में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली इडियम फ्रेजेज हैं। तो जो ये 4 मैं डिलीवर कर रहा हूँ, 4 ही वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, पर शुरू के 3 पे आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनको कंपटीशन के अंदर कई बार एक साथ पूछा गया है। इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 3 क्वेश्चन एक साथ आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो मैं अब आपके सामने 9th नंबर पे अपनी अगली इडियम फ्रेजेस डिस्प्ले कर रहा हूँ, दैट इज ओवर एंड एबव। इंग्लिश में क्या मीनिंग है इसका, मोर ओवर, कॉमा बिसाइड्स। अब जिसको बिसाइड्स का मतलब मालूम है तो इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त या अलावा, यानी इस शब्द को यूज करना है तो के अतिरिक्त या अलावा के अर्थ में हम किसी भी वाक्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर, आउट एंड आउट। इसका अर्थ है विदाउट एनी डाउट, यानी कंप्लीटली फिगर के लिए हम बात कर रहे हैं। पूर्णतः आदमी जैसे हम कहें इस कार्य के प्रति वो पूरी तरह डेडिकेट है, तो ये हम वर्ड यूज कर सकते हैं वहाँ पे। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया कंप्लीटली, हिंदी में अर्थ हो गया पूरी तरह या पूर्णतया। नेक्स्ट है 11th, ऑफ एंड ऑन। बहुत ज़्यादा कॉमनली बोला जाता है किसी भाषा में। डॉक्टर के पास गए,
मरीज ने कहा मुझे कभी कभार पेट दर्द होता है, तो डॉक्टर अपनी भाषा में पूछता है ऑफ एंड ऑन, यानी कभी कभार, यदा कदा, क्या हमेशा ही होता है? तो ऑफ एंड ऑन का अर्थ है नाउ एंड देन, कभी कभार कह लें हिंदी में या यदा कदा कह लें। तो तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक खास बात, तीनों ओ से चालू होते हैं, याद रखने में भी छोटे, आपका दिमाग भी प्रेशराइज नहीं होगा, बड़े आराम से ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आंसर। अब हम आते हैं 12th नंबर पे, दैट इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, मान लीजिए इसको, पूरी तरह कोई चीज़, जैसे कई आदमियों को क्या बिखरा हुआ चीज़ें पसंद आती हैं, कईयों को व्यवस्थित साफ सुथरा ऑफिस चाहिए, साफ सुथरा रहने की जगह, दैट वी कैन से एप्पल पाई ऑर्डर। तो यहाँ जो मैंने चारों शब्द आपके सामने रखे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं एग्जाम की दृष्टि से, जिनको कंप्लीटली यूँ मान लें एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम आते हैं अपने अगले नए 4 शब्दों के साथ, लेट्स सी। तो दोस्तों अब आपके सामने नए 4 शब्द मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। ये लास्ट आज के वीडियो के शब्द होंगे, फाइनल शब्द, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हैं। देखते हैं जरा। 13 नंबर पे ये मैंने एक ऐसा वर्ड लिखा है जिसको CGL मेंस एग्जाम में ही 3 से 4 बार पूछा जा चुका है डिफरेंट ईयर में, टू ड्रा द लॉन्ग बो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, मैंने लिख भी दिया जिससे आपको याद रहे, आप अपने दिमाग में सेट भी कर लें कॉपी में कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीनिंग है अंग्रेजी में एग्जरेट। एग्जरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के कहना है, बहुत छोटी सी चीज़ पर उसके बारे में इतना ताना वाना बुन देना कि आदमी समझे ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो वही कहलाता है टू ड्रा द लॉन्ग बो, यानी किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना। 14 इसी की कैटेगरी का इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको मल्टीपल टाइम डिफरेंट एग्जामिनर अपने क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर चुके हैं, दैट इज टू एंड इन स्मोक या फियास्को। आप चाहें तो इस वर्ड से भी फियास्को होता है अटर फेलियर, मतलब पूरी तरह फेल हो जाना, किसी भी कार्य का कोई परिणाम अगर आपको नहीं मिलता है या कार्य करके एंड में उससे आप असफलता प्राप्त करें, दैट वी कैन से टू एंड इन स्मोक या फियास्को, कम टू नथिंग, यानी परिणामहीन, बिना परिणाम के। नेक्स्ट है 15, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है चारों, ये स्पेशली CGL के मास्टरपीस वर्ड मान लीजिए आज आपको जो दे रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई वर्ड जरूर एग्जाम में आपके आएगा। अगला है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, किसी आदमी से कोई पुराना बदला चुकाना। मान लीजिए आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है कि उसने मेरे साथ गलत किया, तो आप उसके साथ वैसा करना चाहते हैं, टू टेक रिवेंज। इसका क्या मतलब हो गया? बदला लेना। लास्ट वर्ड आता है टू सिट ऑन द फेंस, जब दो पक्षों में आपस में कोई झगड़ा है, कोई विवाद है और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप उसमें एक पक्ष की तरफ जाएंगे, तो आपने सोचा दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा, तो आप बीच के बॉर्डर लाइन पे आ गए, ना तो भाई हम तुम्हारी तरफ ना तुम्हारी तरफ। इसे कहते हैं नॉट टू कमिट वन सेल्फ, यानी तटस्थ हो जाना, किसी का भी पक्ष नहीं लेना। तो आज के इस वीडियो में करीब 16 मैंने डिफरेंट टाइप के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने डिलीवर करे ईडीएम फ्रेजेस से, जिनको कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये मॉड्यूल अब आपका लगातार चलेगा जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है कि हम उतने ईडीएम फ्रेजेज आपको दे चुके हैं जो आपके पेपर में आपको क्वेश्चन का आंसर देने में तकलीफ ना दे। तो यहाँ पे ये सारे ईडीएम फ्रेजेज आप क्रमबद्ध तरीके से याद करिए, कोशिश करिए इसे दिमाग में सेट करने की, जिससे आपका वोकैब का बेस बढ़े और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए निश्चित है कि जब तक ग्रामर और वोकैब दोनों स्ट्रॉन्ग रूप में आप नहीं करोगे तब तक आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये मॉड्यूल, ये वीडियो इसी तरह जारी रहेंगे। अगले वीडियो में नए शब्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज का ये वीडियो और आज के ये वर्ड्स आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएँ, हमें हमेशा आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। दोस्तों ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।